सो वेलकम अगेन। सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरीके से हमारा बना है कॉन्स्टिट्यूशन और क्या क्या उसमें चीज़ें हमारी इंक्लूड होती है। तो बेसिकली एक बहुत ही लंबा टाइम हो गया है, तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट दोबारा हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, ठीक है। और उसका सबसे बड़ा संविधान है। क्यों सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों बोलते हैं उसको? बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारा एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, किसने बनाया है, तो देखिए हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और अंग्रेजों ने प्रॉमिस किया था कि हमारे देश को आज़ाद करेंगे, तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली का गठन हुआ था जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे। ये बहुत ही ज़्यादा हमारा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम बात करें, जो टेम्परेरी बने थे, जो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? जो हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे? ये कब बने थे? 9 दिसंबर को बने थे। और 11 दिसंबर को हमारे परमानेंट बन गए थे। परमानेंट कौन बने थे? परमानेंट हमारे राजेंद्र प्रसाद। तो अगर किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो अगर क्वेश्चन में सच्चिदानंद सिन्हा है तो हमें इस पर टिक करना है क्योंकि टेम्परेरी भी थे लेकिन फर्स्ट बने थे। और उसका जो परमानेंट पे आया था वो आया था राजेंद्र प्रसाद, वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और आते हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे वाइस प्रेसिडेंट? वो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हुई। अब बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए कौन कौन से लोग आए थे। तीन लोग आए थे, उनका हमको नाम कैसे याद रखना है? LAC, that is C for Cripps, A for Alexander, और ये तीन आए थे विदेश से और इन्होंने लगभग 3 महीने काम किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। उसके बाद 3 महीने में ये चले गए थे। मतलब मान सकते हैं हम एक इस महीने इसने काम किया, एक महीने इसने काम किया, एक महीने इसने काम किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और वो चले गए, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। अब मेनली जो बात आती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है? बच्चों को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है 26 जनवरी 1950, बट ये गलत है। इस दिन हमारे को रिपब्लिक मिला था, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो बना था हमारा 26 नवंबर 1949 को, और इस डे को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे। अब बात करते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसको कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई है। जैसे हमको पता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे ज़्यादा वाइड है और इसमें हमने सारी अच्छी चीज़ें और सारी जो एक्सट्रीम बुरी चीज़ हो सकती है जो हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद हो, हमने वो लिया है। तो अगर हम बात करें कि हमने यूएसए से क्या लिया है, यूएसएसआर से क्या लिया है, हमने आयरलैंड से क्या लिया है, हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, हम ये सब के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अलग अलग जो भी कंट्रीज थी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? सबसे पहले ले लेते हैं हम यूएसए की बात कर लेते हैं। तो यूएसए से हमने क्या लिया? यूएसए, इसको याद करने की क्या ट्रिक है? यूएसए होता है, यूएसए एग्जैक्टली क्या करता है? यूएसए हमको दिखाता है कि पावर, जो जितनी भी पावर वाली चीज़ है तो वो हमने सारी ली यूएसए से। अब देखिए इसका हम क्या समझे, जैसे कि हमारा हो गया फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट क्या करता है? फंडामेंटल राइट इंश्योर करता है कि हर सिटीजन के पास एक पावर है जो जिसके वजह से वो सेफ फील कर सके, ठीक है। ये क्या करता है? जो हमारा स्टेट का नॉमिनल हेड होता है, जो कि प्रेसिडेंट, ये टर्म इन्होंने कहाँ से लिया था? यूएसए से। जो वाइस प्रेसिडेंट वाला चीज होती है ये कहाँ से लिया है इन्होंने? यूएसए से। अब जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या है? स्टेट का रिव्यू जो होता है, ये भी एक तरह का पावर है कि जुडिशरी को भी बोल रहा है कि हम भी एक बार रिव्यू ले सकते हैं। तो ये भी हमने कहाँ से लिया? ये भी हमने लिया यूएसए से। तो ये सारी टर्म्स हमने ली यूएसए से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। अब बात आते हैं कि अगर हमने अमेरिका से लिया तो रशिया से नहीं लिया होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यूएसएसआर से, तो यूएसएसआर से क्या लिया था? यूएसएसआर से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ हमने एक और चीज लिया था 5 ईयर प्लान, ठीक है।
ये जो भी चीज था हमारा जो 5 ईयर का होता है, ये हमने लिया था यूएसएसआर से, दैट इज रशिया से। अब अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है हमारे लिए, ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए है मीठा मीठा, मीठा मीठा अच्छा अच्छा, मीठा मीठा अच्छा अच्छा, क्या है हमारा, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, ठीक है, मीठा मीठा अच्छा अच्छा और बढ़िया बंदा है ऑस्ट्रेलिया। इससे क्या हुआ, ये क्या कहता है कि ये मान लीजिए सेंटर है जो रूल्स बनाएगा, ये मान लीजिए स्टेट है जो रूल्स बनाएगा, ठीक है, स्टेट। अब ये ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, कुछ ऐसा होता है जो कि हमारा जो सेंटर दैट इज यूनियन और जो स्टेट होता है, इन दोनों के अंदर रूल्स बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी एक्सेलरेशन ऑफ पावर हो गई, सेंटर और स्टेट दोनों लगा रहे हैं, तो वो सारी टर्म्स जो भी होती है हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, जापान की, तो जापान में क्या होता है, जापान में जो नियम होता है वो लेके बहुत ही ज्यादा जापान स्ट्रिक्ट है। जैसे कि वहाँ पे कोई भी मेट्रो कभी भी ज्यादा लेट नहीं होती, ट्रेन लेट नहीं होती, और अगर उन्होंने बोल दिया कि लाइन में चलना है तो वो लाइन में ही चलते सारे के सारे बंदे। तो जापान, इसलिए हमने जापान से क्या लिया, लॉ, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अपने, जैसे कि हम सबको पता है हिटलर सर की, कुछ लोग सर बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छे से, कुछ लोग कहते हैं बुरे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें मैं नहीं घुसना। हिटलर कहाँ गए थे, हिटलर से जर्मनी के। अब हमको पता है ये किस लिए, हाँ, जर्मनी और हिटलर फेमस है, ये अपनी सोच के कारण फेमस है। तो जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी से इन्होंने क्या किया, हमने क्या लिया जर्मनी से, हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या कहते हैं कि जो भी फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है वो सीज हो जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। इमरजेंसी प्रोविजन, तो इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया, हमने लिया है जर्मनी से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, यूके की, तो जितना भी हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे कि हमारा ये हमारा हो गया राज्यसभा हो गया, पार्लियामेंट हो गया, या फिर नॉमिनल हेड जो होते हैं, नॉमिनल हेड, एक बात याद रखनी, यूएसए से हमने स्टेट हेड प्रेसिडेंट लिया था, इसमें हमने नॉमिनल हेड हमने क्या लिया, प्रेसिडेंट को लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट, कैबिनेट मिनिस्टर का कंसेप्ट, ये सब हमने कहाँ से लिया, ये सब हमने लिया यूके से। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है, ठीक है, अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। इसमें अलग अलग चीजें भी आती है, जैसे हमने हमने साउथ अफ्रीका से भी लिया है, हमने आयरलैंड से भी लिया है। जैसे आयरलैंड की बात कर लेते हैं, तो हमने आयरलैंड से क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टरेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, ये सब हमने लिया है आयरलैंड से। तो ऐसे ही करके हमने हर एक कंट्री से कुछ ना कुछ लिया है और अपना अच्छा संविधान लिया। जैसे ये सारी चीजें तो अच्छी में हो गया, अब इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट को काट देते हैं, तो ये चीज भी हमने लिया है इन सबसे, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइम में बना, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने टाइम में बना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, इसको याद रखने के लिए तरीका 2-11-18, ठीक है, 2-11-18 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अगर हम इसको ब्रीफली बोले, तो ब्रीफली अगर कोई ऑप्शन में है तो 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, ऐसे ऑप्शन में है तो 3 ईयर पे टिक करना है। लेकिन अगर पर्टिकुलर डेट पूछा गया है तो 2 ईयर, 11 मंथ्स एंड 18 डेज, इतने टाइम में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो बेसिकली ये सिंपल सी चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे फ्रेमवर्क हुआ, कितना टाइम लगा है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, ये हमारी आज की वीडियो में था। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है जो भी होगी हमारी, उसमें क्या बताया जाएगा, उसमें जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, जैसे कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट है, ठीक है, 22 पार्ट है। तो ये जितने भी पार्ट है उनके बारे में जो मेन पार्ट्स है जिसको बच्चे में याद करने में प्रॉब्लम आती है, उन पार्ट्स को ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, थोड़ी सी ट्रिक पता चलेगी और इसको रिलेट करना सिखाएंगे, क्योंकि रटना कुछ नहीं है पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी के अंदर कुछ भी रटना नहीं है हमको, ठीक है, पॉलिटी के अंदर कुछ नहीं रटना, पॉलिटी के अंदर हमको सीखना है, समझना है और समझ के आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आउटलेट बन गया है। अब जो अगली वीडियो आएगी अंदर हमारा हम क्या डिफाइन करेंगे, हम पार्ट्स डिफाइन करेंगे। उसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, हम अपनी शेड्यूल डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सारी वीडियोस देखते रहना आगे एक के बाद एक, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। सो थैंक यू, थैंक यू।